हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर अगेन। आज हम लोग जो लास्ट वीडियो में हमने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी को यूज़ करके एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, ये CBSE 2019 में भी आया है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज़ 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड इन स्टिल वाटर मतलब जो एक्चुअल स्पीड है मोटर बोट की, स्पीड ऑफ बोट जो स्टिल वाटर में है वो हमें दी गई है 9 किलोमीटर पर आवर। लिखा है आगे कि इट गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक्स टू द सेम स्पॉट इन अ टोटल 3 hours 45 minutes। मतलब वो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और सेम स्पॉट पे वापस आती है, मतलब वापस आती है मतलब अप स्ट्रीम में आएगी, और टोटल टाइम उसे 3 hours 45 minutes लगता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो इसमें पहले तो अगर हम देखना चाहें तो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। तो ये है स्पीड ऑफ बोट जो गिवन है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो हमने रिवर स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको x किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो अब जो हमारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी हमारी, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, वो होगी हमारी 9 - x किलोमीटर पर आवर। ये हमने कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और डाउन स्ट्रीम क्या होगी हमारी 9 + x। डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है और अप स्ट्रीम में स्पीड घट जाती है। ओके, तो ये स्पीड का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है वो, मतलब 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और फिर कम्स बैक टू द सेम स्पॉट। मतलब वो 15 किलोमीटर जाता है और फिर 15 किलोमीटर फिर अपस्ट्रीम आता है। मतलब हमारा डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर है। ठीक है, तो उसने 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और 15 किलोमीटर ही अप स्ट्रीम गया तो उसको टोटल टाइम जो है वो हमें गिवन है। अलग अलग अगर हम टाइम निकालें और उनको ऐड कर दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अलग अलग टाइम मतलब अगर मैं इन द केस ऑफ अप स्ट्रीम देखूँ तो मेरा दिस इज योर स्पीड, दिस इज योर डिस्टेंस, तो हमारा टाइम क्या होगा, टाइम इन अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम के केस में 15/9 + x। ओके, ये इंडिविजुअल टाइम होगा इन केस ऑफ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। और टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है 3 hours 45 minutes। 3 hours 45 minutes मतलब 3 hours 3/4 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, आवर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया तो इक्वेशन क्या बनेगी 15/9 + x + 15/9 + x इज इक्वल्स टू 3 whole 3/4। दिस इज योर इक्वेशन। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर लिखें तो दिस विल बी योर 81 - x²। ऊपर क्या आ जाएगा आपका 15 × 9 + x प्लस 15 × 9 - x इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/4। ओके, ये आ जाएगा आपका 135। 15 + 15 और -15 कैंसिल हो जाएगा, 135 + 135 अपॉन 81 - x² इज इक्वल्स टू 15/4। ये आ जाएगा आपका 270 अपॉन 81 - x² इज इक्वल्स टू 15/4। अब इसको अगर हम लोग 15 को यहाँ पे लेके आए, ये डिवाइड करेगा तो 15 18, तो ये आपका 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज योर 18/81 - x² इज इक्वल्स टू 1/4। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 18 × 4 सॉरी 18 × 4 इज 72 and this is 81 - x² या x² इज इक्वल्स टू 9 या x इज इक्वल्स टू कितना जाएगा +-3। अब हमारी स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकती, प्लस में होगी, तो +3 किलोमीटर पर आवर इज योर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी 3, तो जिससे आपकी अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 9 + 3 = 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, और तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट आपने बताया उसके हिसाब से आप स्पीड लिखिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते घुमा फिरा के आपसे यही सब चीज़ें पूछी जाती है और आपको इक्वेशन बनानी है और आपको सॉल्व करनी है और यू हैव टू गेट द वैल्यू। ओके, गॉट इट, समझ में आपको। ठीक है, तो और भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो आगे हमने पार्ट्स पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स पे, तो ये तो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट के हुए।
तो और भी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो प्रीवियसली एग्जाम्स में आ चुके हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर आपके पास भी कोई डाउट हो तो आई एम विलिंग टू टेक योर डाउट्स और उनको मैं ज़रूर यहाँ पे सॉल्व करूँगी। तो प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपके कोई फ्रेंड्स को ये हेल्प कर पाए तो। ओके, थैंक यू सो मच।